उन्नाव जिले की पीड़ित ने लगाया मुकेश दीक्षित लेखपाल पर फर्जी 35 खतौनी जारी कर 100 बीघे जिसकी बाजारी कीमत 150 करोड़ रुपए के आसपास की ग्राम समाज की ज़मीन बेचने का आरोप। जी हां, आपको बता दें, प्रार्थना पत्र देने पर उत्तर प्रदेश शासन तथा प्रशासन की आंख नींद से आखिर क्यों नहीं खुल रही है। जिला उन्नाव में आखिर कब तक ज़मीन से हेराफेरी करने का क्या यूं ही चलता रहेगा लाखों करोड़ों का गोरख धंधा। उत्तर प्रदेश शासन तथा प्रशासन द्वारा अभी तक इस मामले में संज्ञान आखिर क्यों नहीं लिया जा रहा है। योगी जी के राज्य में उन्हीं के सत्ताधारी आखिर कब तक क्या यूं ही करते रहेंगे ज़मीन से हेराफेरी करने का यह करोड़ों का धंधा। क्या नहीं होगा पीड़ित की सुनवाई कर। कहने को तो उन्नाव जिले के भूमाफियाओं की योगी सरकार में लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद वह भूमाफियाओं को शासन का कोई भी खौफ नहीं है। सुने पीड़ित की जुबानी। कानपुर से संवाददाता नफीस खान की खास रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। किस जिला जनपद के निवासी है? उन्नाव जिला, ग्राम महेशगढ़, राजस्थान घोंघीरा तो सदर तहसील उन्नाव। क्या मामला है पूरा? मामला यह है कि हमारे राजस्थान घोंघीरा उत्तापुर में सदर तहसील में 35 फर्जी खतौनी जारी कर दी गई है, जिसमें सैकड़ों जगह सरकारी जमीन बेच दी गई है। इसकी मैं सन 2020 से मैं बराबर लिखा पढ़ी कर रहा हूँ। शासन प्रशासन सभी को भेजा, आज तक किसी ने स्थलीय जांच एवं अभिलेखी जांच नहीं की गई। सिर्फ आख्या का ही खेल चलता रहा। और जैसा कि इन्होंने बताया, इन्होंने 2020 से अभी तक 200 प्रार्थना पत्र दिए जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्तर पर प्रार्थना पत्र भेजे हैं। यहाँ तक इन्होंने प्रधानमंत्री स्तर पर भी प्रार्थना पत्र भेजे। अब इसमें क्या है कि जो है इनका कहना यह है कि 35 फर्जी खतौनियां जारी की गई, जिनका कोई राजस्व अभिलेखागार में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ये जिन लोगों के नाम जमीनें चढ़ाई गई इससे पहले किनके नंबर कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। वो अचानक खतौनियां जारी हो गई और उन पर बकायदे प्लॉटिंग करा दी गई या लोगों को कब्जा करा दिया गया। तो मैं आपको बताऊं, ये कोई छोटा मामला नहीं है। ये इसकी जांच क्यों नहीं हो पाई इस पे जो है ये जो कि ये लगे हैं 3 साल हो गया, मुझे 2020 से 4 साल हो गया, चौथा साल है। 4 साल आपने मान लीजिए 3 साल पूरा हो गया, क्यों नहीं हो पाया? उसका कारण मेरे हिसाब से ये है, जो मैं समझ पा रहा हूं, कि जिन लोगों ने ये खतौनियां जारी की, भाई खतौनी ये जो है जीएस की जमीनें कहीं ना कहीं जो है इसमें हेरफेर हुआ है। तो जीएस का कस्टोडियल कौन है राजस्व विभाग की तरफ से? पहला कस्टोडियल उस गांव में जो लेखपाल जिसकी नियुक्ति है, वर्तमान समय में वहां पे लेखपाल साहब मुकेश दीक्षित था। पिछले 5 सालों से ये है यहाँ, 4 या 5 सालों से यहाँ पे 2017 से तैनात है। 2017 से तैनात, आप समझ लीजिए जो है 3 बार रिपोस्टिंग कराई। 3 बार रिपोस्टिंग कराई। किसने रिपोस्टिंग कराई ये एक जांच का विषय है। फिलहाल इस मुद्दे को ना भटकाया जाए, इस मुद्दे पर बात की जाए। तो ये 35 खतौनियां जारी हुई और जीएस की जमीनों पे जारी हुई, उसका कस्टोडियल कौन है? मुकेश दीक्षित। मैं बार बार आपसे कहता रहा हूं पिछली बाइटों में भी कि ये भूमाफिया सिंडिकेट का हिस्सा है। ये राजस्व में जो है पहला कर्मचारी, आप समझ लीजिए राजस्व का जो है, जो भूमाफिया का पहला चेहरा, सरकारी चेहरा होता है, वो लेखपाल होता है। तभी कोई भूमाफिया जो सफल हो सकता है। तो तकरीबन जो हम लोगों ने अभी आंकड़ा लगाया है, कम से कम 100 बीघे का मामला है। एक गांव के अंदर 100 बीघे का मामला निकल के आया है, जिसमें जो है फर्जी खतौनियां जारी करके उस पर प्लॉटिंग कर दी गई है, या फिर वो क्या हुआ है उस जमीन का, वो तो जांच का विषय है। तो मैं आपसे ये चाहता हूं कि जो है इस मामले में उच्च स्तरीय जांच हो। हालांकि 20 बार लिखते रहे उच्च स्तरीय जांच हो जाए, ये हो जाए, लेकिन उससे क्या होता है, वो घूम फिर के वो आ जाता है नहीं लोगों के पास। और कहीं ना कहीं इन पे 3 सालों से इनको प्रलोभन भी दिया गया, इन पे दबाव भी बनाया गया। इन्होंने बीच में एक अधिवक्ता किया, उसको उन लोगों ने अपना पैसा रुपए देकर मैनेज कर लिया कि, और वो उनको अधिवक्ता की तरफ से आपको प्रलोभन आया कि 50,000 रुपए ले लो, 1 लाख रुपए ले लो, इस मामले को छोड़ दो, आगे पैरोकारी मत करो। तो ये बहुत बड़ा मामला है, और इतना बड़ा मामला लेखपाल की हैसियत नहीं है कि वो जो है फर्जी खतौनियां के लिए लेखपाल जारी कर लेगा। इसमें लेखपाल कानून को उस तत्कालीन जिस समय जो है खतौनी जारी हुई उस समय नायब तहसीलदार इवन उप जिलाधिकारी तक इन्वॉल्व, आप समझिए। तो ये बहुत बड़ा मामला है। और इसमें दूसरा जो है, जो मान लीजिए ये तो सरकारी तंत्र हो गया, इतना बड़ा खेल हो रहा था, वहां ग्राम प्रधान क्या सो रहा था क्या? विधायक क्या कर रहा था? आप बताइए, विधायक क्या कर रहा था उस समय? इसका कस्टोडियल ग्राम प्रधान से लेकर के जो जनता चुनती है, प्रधान चुनती है, विधायक चुनती है, तो ये लोग भी इन सब चीजों के कस्टोडियल हैं। ये तो एक सामान्य नागरिक है, इनकी जानकारी में मामला आया, जीएस की जमीन है, इन्होंने अपनी क्षमता भर उस मामले को उठाने का प्रयास कर रहा है। सर, जैसा कि विधायक की बात करी, अभी मैंने विधायक का 2 साल पहले एक लंदन टाइम में वीडियो देखा था।
और उसमें भी बहुत से आरोप लगाए गए थे जी और बराबर ये चर्चा में बने हुए हैं। जी और योगी जी इस मामले में संज्ञान नहीं, विधायक के मामले में आखिर क्यों नहीं संज्ञान लेते, क्या कारण है? देखिए, संज्ञान मेरे हिसाब से संज्ञान तो सबको पता है, ऊपर तक पता है, साक्ष्य नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये जो विधायक है इसका एक जो है ये खुद जो है ये खुद तो न राधे राधे करता रहता है, पूजा पाठ तंत्र मंत्र, ये राम मंदिर की यात्राएं कराता रहता है। अब ये इसका एक फाइनेंशियल जो आर्थिक चीजें देखने वाला है वो एक जो है